नमस्कार दोस्तों। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान और गजा में इजरायली सैन्य अभियान और तेज हो गए हैं। ताज़ा घटनाक्रम में इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैरूत के दक्षिण उपनगरों पर नए हमलों का आदेश दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ये वही इलाका है जिसे दाहिए कहा जाता है, जिसे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। इजरायली सरकार का कहना है कि हिजबुल्लाह लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और उत्तरी इजराइल के शहरों तथा नागरिकों को निशाना बना रहा है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने सेना को दाहिए में तथाकथित आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया है। आपको बताते चलें कि अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित विराम के बाद से इजराइल ने इस इलाके पर केवल 2 बार हमला किया था, लेकिन अब एक बार फिर बड़े हमलों की तैयारी दिखाई दे रही है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि लेबनान मोर्चे पर संघर्ष एक नए फेज में प्रवेश कर सकता है। पिछले सप्ताह में दक्षिण लेबनान में झड़पें काफ़ी तेज हो गई थी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने लगभग 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यू फोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। ये किला रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से दक्षिण लेबनान के बड़े हिस्से पर नज़र रखी जा सकती है। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने आसपास की कई ऊंची पहाड़ियों और रणनीतिक स्थलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। उधर लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि इसी अवधि में उसके 24 सैनिक और 4 नागरिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं। युद्ध की वजह से लेबनान में 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। कई गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र भी बना लिया है, जहां कई गांवों को ध्वस्त किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इजराइल का कहना है कि यह कदम उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके नागरिक क्षेत्रों का इस्तेमाल न कर सके। इस बीच ईरान में भी लेबनान में हो रही घटनाओं को अमेरिका ईरान वार्ता से जोड़ दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि लेबनान पर इजरायली हमले उन कारणों में शामिल हैं जिनकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में देरी हो रही है। उन्होंने दोहराया है कि लेबनान में युद्ध विराम किसी भी व्यापक समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का मानना है कि जब तक लेबनान और गाजा में संघर्ष जारी रहेगा, तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना मुश्किल होगा। अमेरिका भी लगातार कूटनीतिक प्रयासों में जुटा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों से बातचीत की है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वाशिंगटन ने एक नई योजना पेश की है, जिसके तहत धीरे धीरे तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रस्ताव के पहले फेज में हिजबुल्लाह को इजराइल पर सभी हमले रोकने होंगे और बदले में इजराइल बैरूत में अपने हमलों को रोक देगा। अमेरिका का मानना है कि इससे युद्ध विराम को मजबूत करने और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने कहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इजराइल को हमले बंद करने होंगे। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वह अपने नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बना हुआ है और संघर्ष रुकने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। उधर गजा पट्टी में भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। रविवार को गजा शहर के समुद्री तट के पास स्थित एक कैफे पर इजरायली हवाई हमले की खबर सामने आई। स्थानीय हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस समय कैफे में सार्वजनिक अवकाश के कारण काफ़ी भीड़ मौजूद थी। कई परिवार और युवा वहां समय बिताने के लिए पहुंचे थे। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गजा में अक्टूबर में लागू हुए युद्ध विराम के बावजूद हिंसा पूरी तरह रुकी नहीं है। इजराइल और हमास के बीच दूसरे फेज के समझौते को लेकर अप्रत्यक्ष वार्ताएं अभी भी जारी हैं, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस दूसरे चरण में हमास के निरस्तीकरण और इजरायली सेना की वापसी जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है।
वर्तमान स्थिति यह है कि गजा के आधे से अधिक हिस्से पर इसराइल का कंट्रोल बताया जा रहा है, जबकि हमास के पास केवल सीमित तटीय क्षेत्र बचा हुआ है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी लगभग 900 फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि इसी अवधि में उसके 4 सैनिक फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमलों में मारे गए हैं। कुल मिलाकर पूरे मिडल ईस्ट इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेबनान में संघर्ष बढ़ रहा है, गजा में हिंसा जारी है और अमेरिका तथा ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक वार्ताएं भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं। यदि लेबनान मोर्चे पर युद्ध और फैलता है तो इसका असर अमेरिका ईरान वार्ता पर पड़ सकता है। वहीं गजा में जारी हमले क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि कूटनीति सफल होगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है या नहीं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें बैरूत, गजा, तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ होने वाला हर फैसला पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकता है और वो कर भी रहा है। क्योंकि इस टाइम अभी आप देखिए अमेरिका और इजराइल, इन दो की जो भूमिका है पूरे मिडल ईस्ट में इस तरीके से हुई है कि इन्होंने पूरे मिडल ईस्ट उथल पुथल कर रखा है। पहले इन्होंने एक क्लेम करा था कि वो ईरान पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जवाब में उनको ये नहीं मालूम था कि ईरान इतना कैपेबल है कि वो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। उसने किया भी वही। अभी आप ये देखिए जो सीज़फायर हुआ, ज़बरदस्ती ये सीज़फायर करना पड़ा है, क्योंकि इससे जो और मुल्क हैं मिडल ईस्ट के जो अमेरिकन अलाई हैं, जैसे सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब अमेरिकन अलाई हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि बराबर एयर स्ट्राइक की जा रही थी। ईरान की तरफ से भी बराबर ड्रोन स्ट्राइक हो रही थी अरामको के ऊपर, या ऑयल फैसिलिटीज़ हैं यूएई की वहाँ पर। तो इससे क्या हो रहा था कि ऑयल सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ गई थी और इन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक है वो पूरी तरीके से डाउन चली गई थी। अब आनन फानन में कैसे न कैसे करके कोई बहाना डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था इसको सीज़फायर करने के लिए, इस वॉर को उन्होंने करा। अब छुटपुट मतलब ये है कि कैसे न कैसे करके इस वॉर को, ताकि ये वॉर ना हो, अमेरिका चाहता है कि वो भी ये वॉर ना हो, ईरान भी चाहता है, लेकिन ईरान पूरे लॉन्ग टाइम तक लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक वॉर सिस्टम बनाया हुआ है, जो एक सिस्टम उन्होंने तैयार किया, वो इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है कि वो कम बजट के हिसाब से अपने वेपन्स उन्होंने तैयार किए हुए और लॉन्ग टाइम तक वो मतलब कैपेबल हैं वॉर को लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास में अत्याधुनिक हथियार हैं, वो भी, और उनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। आयरन डोम्स वगैरह जो उसके पास है वही इसराइल के पास में। तो इसराइल को डिफेंड करने के लिए अब अमेरिका ने ईरान से कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो सीज़फायर हुआ भाई, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छुटपुट झड़पें चल रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है। आज की जो खबर वो कुवैत के मुतालिक है कि कुवैत के ऊपर अटैक हुआ है। कहाँ से अटैक हुआ है? वो अटैक हुआ है अमेरिकन बेस की ओर से। तो ईरान ने भी जवाबी पलटवार किया और वहाँ पर भी उसने एयर स्ट्राइक की कुवैत के अंदर। अब इस पर अब आगे देखते हैं कि ये वॉर एस्केलेट होता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ये वॉर एस्केलेट हो। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो रास्ता खुल जाए, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। जो वो ऑयल प्राइसेस थे अमेरिका के अंदर, बेतहाशा उनकी मतलब ये है कि इंक्रीज़ हो रही है वो रेट, वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में इकोनॉमिक डाउन जा रही है। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।